हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचनेट कंपनी। मैं अनम और आज हम लोग आए हैं अपने डिंडोरी रोड नासिक साइड एरिया में, जहां पर हमने जो प्रोजेक्ट डिलीवर किया है इसमें हम देखने वाले हैं कि अगर आपके भी बंगलो और रो हाउस में स्टेयरकेस के नीचे का जो एरिया रहता है वहां की स्पेस का आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अगर वो लिविंग रूम में है तो वहाँ पर अगर आप टीवी यूनिट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मैं इस एरिया के साथ साथ सिमिलर सारे फोटोज भी आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि जो भी आपको बेस्ट लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने से पहले हमने पूरा 3D प्लान डिसाइड किया था, क्योंकि स्टेयरकेस का नीचे का जो एरिया रहता है वो बहुत ही टफ रहता है, डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इसकी डीप हमें काफ़ी ज़्यादा मिली थी। तो डीप के अकॉर्डिंग हमें बैक साइड का स्पेस भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना था। तो पहले आप देख लीजिए थे इस सारे रूम के 3Ds एंड उसके साथ फाइनल व्यू। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। एग्जैक्ट अब हम लिविंग रूम में हैं, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर रह रहते हैं हमारे क्लाइंट, बट जैसे ही उनका अमाउंट एडजस्ट हो गया तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने स्टेप बाय स्टेप फर्नीचर को स्टार्ट कर दिया है। उनका ऑलरेडी अपना एग्जिस्टिंग फर्नीचर था जो कि वो यूज़ कर रहे हैं, और जो नेसेसरी था वो अब नया मेकिंग हुआ है। यहाँ पर वो हमारा स्टेयरकेस वाला एरिया है जहाँ पर हमने इसे 50-50 में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर पूरी शटर देते हुए अंदर शेल्फ डालते हुए हमने हाइड कर दिया। जो भी हाइड करने वाली चीज़ें रहेगी, जो आपको स्टोर करना है वो आप इस साइड पर स्टोर कर देना, क्योंकि लिविंग रूम का एरिया है। ऑब्वियसली हमें मोस्टली कुछ ऐसी चीज़ें छुपानी रहती है जो कि लुक वाइज दिखे ना, अच्छे से रहे। स्टार्ट। तो ये वो वाला पार्ट हो गया। देन यहाँ पे आ जाता है हमारा टीवी यूनिट। तो टीवी यूनिट की साइज़ लेते हुए हमने टीवी का सबसे पहले साइज़ लेते हुए बैक पैनलिंग निकाल दी है। बैक साइड ये बहुत बड़ा स्टोरेज है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ी डीप है। तो मैं अगर आपको डीप बता दूँ तो लगभग इतनी ज़्यादा इसके अंदर डीप है, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज इसमें डाल सकते हैं। शेल्फ है सारे मूवेबल है। इफ़ आपको कुछ बड़ी चीज़ भी रखनी है यहाँ पे उस हिसाब से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नीचे हमारा ये बेस आ गया है। जो लैमिनेट की बात करेंगे तो ये हमारा हाई ग्लोसी स्पेशल वाला लैमिनेट है, जो कि विथ स्पार्कल एंड स्क्रैच प्रूफ है। तो जब हम इसे क्लोजअप से देखते हैं तो काफ़ी सारे स्पार्कल्स है जो कि हाईलाइट होते हैं। डिवाइडेशन हमने वही किया था कि 4-4 ड्रावर्स में हम इसे पार्ट अलग कर देंगे, और मिडल का जो स्पेस रहेगा जहाँ पे हम अपना लाइक सेटअप बॉक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे। और यहाँ पर ये ड्रावर, तो ड्रावर की डीप भी आप देख सकते हैं। हमें ड्रावर की डीप भी काफ़ी ज़्यादा मिली है, क्योंकि स्टेयरकेस के नीचे वाला पार्ट है तो डीप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से प्रॉपरली यूटिलाइज हो गया इस डीप का भी। नीचे से स्कर्टिंग दे दिया है ताकि कचरा जाने की कोई दिक्कत ही ना रहे नीचे, तो हम काफ़ी ईजिली पूरा क्लीन कर सकते हैं। रही बात उस स्टोरेज की, तो उस स्टोरेज को पूरा नीचे फ्लोर पर प्लेन रखा है। इफ़ आपको वॉश करना है, क्लीन करना है, तो ईजिली आप वहाँ का पूरा स्पेस क्लीन कर सकते हैं। ये हमारे सारे सॉफ्ट क्लोज डोर है, और एक पेंट्री टाइप लाइक जितने भी शोपीस रहेंगे वो यहाँ से हाईलाइट करेंगे, और अंदर लाइट भी दे दी है, तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा गेटअप है। ये पूरा फर्नीचर मोस्टली हमारा मॉड्यूलर में गया है, तो यहाँ पे सारे शेल्फ को जॉइंट देते हुए, एलपट्टी देते हुए जॉइंट किया है कि अगर आपको निकालना है, मूव करना है, रिमूव करना है तो ईजिली आप कर सकते हैं। उसी हिसाब से सारे लाइट पॉइंट्स भी नीचे कनेक्ट कर दिए हैं। जब टीवी यूनिट मेकिंग होता है उसी में सारे लाइट पॉइंट इंक्लूड हो जाते हैं। यही से जैसे हम अंदर की तरफ आ जाते हैं तो हमारा किचन एंट्रेंस है, बाकी के रूम सारे ऊपर हैं। किचन में आ जाते हैं तो हमारे कॉमन वॉशरूम आ गया है इस साइड पर। ऊपर कंटिन्यू लॉफ्ट हो गया है, ऑलरेडी लॉफ्ट बना हुआ था, हमने जो शटर देते हुए इसे हाइड कर दिया है। यहाँ पर हमारा कड़प्पा रैक था। कड़प्पा रैक में एक ये हो गया है कि जब ये पूरा मेकिंग हुआ था तो उस टाइम पे यहाँ पर फ्रिज वाला एरिया है, बट क्लाइंट की नीड को समझते हुए उन्होंने कहा कि इसे 50 डिवाइड में परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाए, और 50% उनका यूज़ है इसका सिर्फ। तो हमने आधे कड़प्पा रैक को परमानेंटली पैक कर दिया है, और आधे को हमने एक्सेस करने के लिए जो शटर दे दिया। इफ़ अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से भी काफ़ी सारा स्टोरेज रख कर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे सॉफ्ट क्लोज डोर। हम ये सारी जो डिज़ाइंस बनती है कि लाइक हमें ग्लास के साथ जाना है या प्लेन के साथ, तो ये हमारे 3D प्लान में क्लियर हो जाता है। इस तरह के कंपार्टमेंट रहते हैं। मैंने ये भी आपको कई सारे वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जब हम कड़प्पा रैक बना रहे होते हैं
तो कड़प्पा हम जितने भी डिस्टेंस पे डालते हैं, तो जब हम फर्नीचर इस पर मेकिंग करने जाएंगे, लाइक शटर जब हम इस पर डालने के लिए जाएंगे, तो हमें भी कड़प्पे के हाइट के अकॉर्डिंग ही शटर प्लान करना पड़ेगी। तो ये जब 2 शटर आ गए तो हमें एक पूरा शटर बड़ा लेना पड़ा, क्योंकि वो ग्लास डोर था। तो ये हमने इस तरह से कर दिया, और जब हमें इतना कंपार्टमेंट मिला तो हमने जस्ट एक शटर देते हुए इसे प्लान कर दिया। और अब जब नीचे की बारी आ जाती है, तो नीचे आपको पता है लाइक इसी तरह से हमारे आटे का डिब्बा, एक्स्ट्रा LPG, राइस का डिब्बा होता है, तो यहाँ पे नीचे पूरा क्लीन होता है। तो यहाँ पर हम जस्ट एक सिंगल शटर दे देंगे, और उसी हिसाब से बैक साइड पे क्लाइंट की नीड थी, जबकि आपको पता है यहाँ पे एक्सेस करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज ये फ्रिज काफ़ी बड़ा है, तो क्लाइंट का चेंज होने वाला है फ्रिज, उस हिसाब से उनकी हाइट काफ़ी कम है, तो वो उसे काफ़ी इजीली एक्सेस कर पाएंगे। बट अगर मैं आपको जस्ट एक बता दूँ कि अगर आप भी फ्रिज के ऊपर का स्पेस का यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो इस तरह का यूज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आरओ वाला सेक्शन हो गया, तो इनके बीच में हमने एक कंपार्टमेंट दे दिया ताकि ये दोनों पार्ट अलग रह जाए। यहाँ पे हमारा आरओ वाला सेक्शन, यहाँ पे कुछ छोटी मोटी हम क्रॉकरी ऑर्गेनाइज करेंगे। नीचे साइड्स पे ये हमारा एक्रेलिक है, और ऊपर ये हमारा प्लेन लैमिनेट है। अगर मैं इनके कंपार्टमेंट आपको डिवाइड करके बता देती हूँ, तो यहाँ पे हमारा एक कॉर्नर है जहाँ पे हमने SPO दिया है, पुल आउट भी कहेंगे हम इसे। यहाँ पे सारा डिटर्जेंट का मटेरियल वो यूज़ करने वाले हमारे क्लाइंट। देन उसके बाद ये हमारा सिंक एरिया, यहाँ पे कप ससर सेक्शन है, यहाँ पे थाली वाला सेक्शन है, ऊपर कटलरी सेक्शन है। क्लाइंट की नीड को समझते हुए, क्योंकि कुकिंग यहाँ पर है, बट जो क्लाइंट इसको यूज़ करने वाले हैं उनकी चॉइस थी कि उन्हें यहाँ पर नहीं, कटलरी इस सेक्शन वाले पार्ट में चाहिए थी, तो हमने सारा इस सेक्शन में ऑर्गेनाइज कर दिया। देन यहाँ पे 2 प्लेन बास्केट है, यहाँ पे कॉर्नर वाला एरिया है, तो L सेक्शन है, तो यहाँ पे हमने जस्ट एक शटर दे दिया है। यहाँ पर प्लेन बास्केट है 2, जिसमें हम बड़े बड़े आटे के डिब्बे कढ़ाई, कुकर, जो भी बड़े बर्तन रहेंगे वो हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। जो फिनिशिंग हम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, 2 mm का एक्रेलिक है, जिसमें HDHMR प्लाई यूज़ हुआ है। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके अंदर HDHMR प्लाई यूज़ हुआ है। बोथ साइड लैमिनेट हम कहते हैं, क्योंकि इनसाइड लैमिनेट है, आउटसाइड आपका 2 mm का एक्रेलिक है। इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस है। एक्रेलिक का बेनिफिट ये होता है कि हम इसमें जैसा चाहे वैसा कलर खुद मेकिंग कर सकते हैं। हम इसे डिलीवर करने से पहले एक सैंपल रेडी करते हैं 1 by 1 का, जिसमें आपका जो भी कलर है वो पुट करके पहले हम सैंपल बनाएंगे। देन उसमें अगर आपका मिल गया अप्रूवल, देन उसके बाद हम पूरा प्रोडक्ट प्रोडक्शन में डालते हैं। हैंडल हम देख रहे हैं SS की टॉपेज हैंडल है हमारी। जो हम SS देख रहे हैं वो हमारा 202 जिंदाल ब्रांड का है, और जिसकी आपको लाइफ टाइम वारंटी दी जाती है। वारंटी गारंटी की अगर मैं बात करूँ, तो जितना भी कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे अंदर का पूरा SS और बाहर के पूरे शटर्स, पैनल्स, जो भी है, हैंडल, ये सब कुछ हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसलिए आपको उसका लाइफ टाइम वारंटी दिया जाता है। रही बात हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर आप जिस भी ब्रांड का ले रहे हैं उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको वारंटी गारंटी दी जाती है। जैसे कड़प्पा रैक आप देख रहे हैं, कड़प्पा रैक पर जो हैंडल यूज़ हुई है ये हमारी SS की D हैंडल है। मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो हिंजेस जो देख रहे हैं किचन में, ऑल ओवर जितने भी हिंजेस है वो हमारे एक्सेलेंजा ब्रांड के साथ है। किचन में जो पर्पस रहता है, क्योंकि यहाँ पे पानी वाला एरिया होता है, तो यहाँ पे हम एक्सेलेंजा की SS वाली हिंजेस यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील में, ताकि उसको कभी भी जंग ना लगे। और जो कड़प्पा रैक होता है, लाइक लॉफ्ट होता है, कैबिनेट होता है, यहाँ पे हम MS की हिंजेस यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे कि कड़प्पा रैक हो गया, लॉफ्ट हो गया, कैबिनेट वाला एरिया हो गया, यहाँ पे हम एक्सेलेंजा की MS हिंजेस यूज़ करते हैं सॉफ्ट क्लोज के साथ। कड़प्पा रैक को जब आप मेकिंग कर ही रहे हैं, तो बट अगर ये वाला पार्ट आ जाता है, क्योंकि ये लिविंग रूम से डायरेक्टली दिखेगा, तो ये अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि हम जस्ट शटर लगाते हुए हाइड नहीं कर रहे, इसे प्रॉपरली फर्नीचर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप भी इस तरह के प्लान के साथ जाए कि इस साइड के बेस पे भी आप पूरा एक प्लेन पैनल लेते हुए इसे पैक कर दीजिए, ताकि लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिखता है। ग्लास की अगर मैं बात करूँ, तो अगर डीप नॉलेज में हम जा ही रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा ये प्लेन लैमिनेट है, जिसको हमने एक्रेलिक से मैच किया है। अगर अंदर से आप देखोगे तो ये हमारी 4 mm की ग्लास आती है, इचिंग ग्लास होती है। इसमें काफ़ी सारे टाइप्स आपको दिए जाते हैं। आप चाहे तो पूरा ब्लर ले सकते हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं, या फिर इचिंग में भी जा सकते हैं। जैसे चॉइस आप लोगे उस हिसाब से आपको अवेलेबल करके दिया जाता है। तो अब फाइनली हम अमाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। मटेरियल मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी, वारंटी गारंटी की भी हमारी बात हो गई। अमाउंट के बारे में बात करें तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा 1,90,000 में कंप्लीट हुआ है। पर्टिकुलर अगर हम सिर्फ किचन को लेते हुए चले तो किचन हमारा 1,40,000 में डिलीवर हुआ, क्योंकि
नीचे के साइड पे पूरा एक्रेलिक यूज़ हुआ है, बाकी के फर्नीचर पे हमने लैमिनेट यूज़ किया है। पर्टिकुलर अगर हम सिर्फ टी यूनिट का प्राइस देखें तो टी यूनिट हमारा 60,000 में डिलीवर हुआ है। कस्टमाइज प्रोडक्ट है, जिस हिसाब से आप इसकी साइजेस लोगे, जिस हिसाब से मटेरियल क्वालिटी लोगे, उस हिसाब से अमाउंट भी प्लस माइनस होती है। अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है या फिर आप अपने घर का कोटेशन जानना चाहते हैं, बजट निकालना चाहते हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।